इसका पानी मटमैला है और उस वाला पानी है वो हरा है। अभी तो दिख नहीं रहा है ये वाला गधेरा, इसको बोलते हैं रौला। बहुत धन्यवाद शिवानी का और जिया जी का। मम्मी बनाती लड़की के लिए कि लड़की बनाती मम्मी के लिए? मैं फॉलो कर तो मां मैंने सफाई करी और चपर हो जा रही है। यहाँ पे है वो पौधा जिसको लगाने से घर में सांप नहीं आते हैं। उन्हें सुनकर भी बहुत ही ज्यादा मजा आता है, हमें ही ज्यादा इंटरेस्ट आता है, तो उनको क्यों नहीं आता होगा। वो तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सिया। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग शहर से। और रुद्रप्रयाग के चारों तरफ के नजारे बहुत ही सुहावने नजर आ रहे हैं। एकदम मस्त वाली धूप लगी हुई है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो अभी अपने ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ दिन के 12 बजे से। और आज ना मैं यहाँ पे न्यू लोकेशन से कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने घर से ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग नहीं कर रही हूँ और यहाँ रास्ते में कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी लोग जा रखे हैं जंगल। मम्मी और ताई, उनको लेने के लिए आ रखी हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं उनका वेट कर रही हूँ। अभी मेरे को यहाँ पे आए हुए है 5 मिनट हो गए हैं और उनका वेट कर रही हूँ मैं। देखते हैं कब तक आते हैं। अगर फोन होता तो फोन करती, तब मैं उसी टाइम पे यहाँ पे पहुंच जाती, पर उन दोनों के पास फोन ही नहीं है। और एक चाची भी जा रखी है और चाची के पास भी फोन नहीं है, तो तीनों के पास फोन नहीं है। अगर फोन होता तो उसी टाइम पे यहाँ पे आ जाती लेने के लिए, पर फोन नहीं है, तो इसी वजह से मैं जल्दी आई यहाँ पे। अगर मैं लेट आती तो क्या पता वो घर पे पहुंच जाते, तब डांट खानी थी मैंने अपनी मम्मी की लेने के लिए क्यों नहीं आई। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे आ रखी हूँ, पहले आ गई हूँ। और मेरे को यहाँ पे आए हुए 5 मिनट हो गए हैं। और जो सूर्य की किरण है वो मेरे आंखों में और मेरे फेस पे इतनी पड़ रही है कि बोलने क्या है, बहुत खतरनाक वाली धूप हो रही है। और जो यहाँ से नजारे दिखते हैं एकदम गजब के दिखते हैं रुद्रप्रयाग के। सामने पे है अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का संगम पे है अलकनंदा नदी और उधर वाली है मंदाकिनी नदी। इसका पानी मटमैला है और उस वाला पानी है वो हरा है एकदम। यहाँ पे छाया पे आ गई हूँ, क्योंकि वहां पे धूप थी और यहाँ पे थोड़ा ना पेड़ है और ये पीछे मेरे झाड़ी है, तो यहाँ पे थोड़ा रास्ते में छाया है, तो यहाँ पे थोड़ा सुकून मिल रहा है। वहाँ बहुत ज्यादा धूप हो रही थी। यहाँ पे पेड़ है, पता नहीं किस चीज का है, मुझे भी नहीं है पता, पर इस पे व्हाइट व्हाइट कलर के फूल हो रखे हैं और जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तेरा यहाँ पे भी है और यहाँ से भी पानी आता है कभी कभी। ऊपर सड़क है ना तूना मोटा वाली, तो यहाँ से भी पानी आता है जब बहुत ही ज्यादा बरसात होती है। अभी तो दिख नहीं रहा है ये वाला गधेरा, इसको बोलते हैं रौला। और ये देखो इतनी झाड़ी हो रखी है कि गधेरा दिख ही नहीं रहा है। और ये गधेरा जाता है सीधे, ये वाला रास्ता है तो ये सीधे नीचे जाता है ये वाला पानी। अभी तो मम्मी लोग आए नहीं है यहाँ पे, मेरे को 10-5 मिनट हो गए हैं, अभी भी नहीं आए हैं वो। यहाँ से जो पुल का काम चल रहा है लगातार, वो भी यहाँ से दिख रहा है थोड़ा बहुत। इस मम्मी लोग भी आ गए थे, और क्योंकि मैं इतना दिखा नहीं पाया आप लोगों को वीडियो में, क्योंकि मम्मी लोग बहुत ही ज्यादा थक रखे थे और जंगल की थकान आप लोगों को पता होगी कितनी ज्यादा होती है। तो मैंने सीधा वहां पे उठाया और वहां पे वीडियो बनाने का बिल्कुल हुआ ही नहीं, तो मैंने उठाया और सीधा घर पे आई हूँ। और अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ और पापा भी आ गए दीदी के ससुराल से। तो यहाँ पे दिखाते हैं आपको क्या क्या दिया है। और ये है केले, तो ये जीजा जी ने रखे हैं मार्केट में पापा के पास, तो उन्होंने वहीं पे मार्केट में खरीदे, क्योंकि उसी मार्केट में लिया। और यहाँ पे है, ये हो गया, ये है कचरी, तो ये शिवानी के घर में थी और उसने यहाँ दे दिया है, क्योंकि वहाँ खाने वाला तो है नहीं, वो इतना खाती नहीं है और वो यहाँ आके खाती है ज्यादा, वहाँ नहीं खाती है वो अकेले में। और ये बिस्किट है, ये भी जीजा जी ने रखा मार्केट में पापा के थैले पे। और ये अमरूद, ये अमरूद तो उनका घर ही में पेड़ है, अमरूद के बहुत सारे पेड़ हैं और इतने अच्छे अच्छे अमरूद होते हैं। यहाँ तो होते भी नहीं है, हमारा पेड़ भी नहीं है, तो उसने यहाँ भिजवा दिए सारे। यहाँ पे मैं आपको एक स्पेशल चीज दिखाने वाली हूँ, हमारे लिए तो स्पेशली है, क्योंकि ना हमारी गाय है पर वो दूध तो देती नहीं है अभी, और ना ही हमारी भैंस है। तो यहाँ पे ये है छाछ, और जो कि हमें बहुत ही ज्यादा टेस्ट लगती है। और मैं इसकी बनाऊंगी कड़ी, क्योंकि मेरे को कड़ी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। और ये भी शिवानी ने रखा हमारे लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी का और जिया जी का, जिन्होंने हमारे लिए ये बोतल दी। मेन यही है, और तो अमरूद तो हमने खा रखे हैं, वैसे यहाँ होते थोड़ा बहुत। और ये छाछ हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी टाइम हो गया है 2 बज चुके हैं,
2 बज चुके हैं और अभी मैं छत में आ रखी हूँ और बहुत ही खतरनाक वाली धूप लगी हुई है। तो यहाँ पे ना इधर से ये गेहूं है और इधर वाले सट्टी है, तो ये दोनों मिक्स कर रखे हैं। पता नहीं क्यों कर रखे हैं, मुझे भी नहीं है पता। क्योंकि ये जो गेहूं है तो मैंने आपको परसों वाले ब्लॉग में दिखाया था, तो ये वाले गेहूं ना यहीं पे थे और इनके साथ ये सट्टी भी कर रखे हैं मिक्स। सट्टी और गेहूं मिक्स ताई ने कर रखे हैं, पता नहीं क्यों कर रखे हैं। और अभी इसका मौसम देख, क्या खतरनाक वाली धूप लगी है और बाहर पे तो कोई भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि दिखना भी कैसे में है, धूप ही इतनी तेज लगी हुई है। हम भी रेस्ट करते हैं, थोड़ा सा सो जाते हैं, क्योंकि दिन का टाइम है, सभी सो रखे घर में, तो मैं भी सोती हूँ। अब यह है शाम के 5 और मैं छत में आ रखी हूँ और यहाँ से जो धूप जाती है वो बहुत जल्दी चली जाती है, क्योंकि सुबह के टाइम पे धूप बहुत जल्दी आती है और शाम के टाइम पे जल्दी चली जाती है। तो अब जब सर्दी आएगी तब यहाँ धूप पता है कितने बजे आती है, तब यहाँ ठीक धूप आती है 11 बजे और यहाँ से जाती है धूप बहुत देर में जाती है, धूप 5-6 बजे। हमारे यहाँ पे माल्टे थे ना, मैंने आपको वीडियो में दिखाई थी, वो सारे नीचे गिर गए हैं। अब कुछ भी नहीं बचे हुए माल्टे, 1-2 माल्टे हैं। ये नीचे वाला भी पीला हो रहा है, उन पे ऐसे दाग हो रहे हैं ऐसे वाले दाग हो रहे हैं और सीधे नीचे गिर रहे हो पीले होके, पता नहीं क्योंकि मिट्टी सही नहीं है वहां पे, इसी वजह से हो रहा है ऐसा। और तन्नू यहाँ पे ना कूटने पे लगी हुई है। क्या कुट रही है? चूड़ा का नहीं कुट रही है तू परसी? अच्छा, तो वहां पे चूड़े बना रही है मम्मी। यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है और शाम के टाइम पे चाय ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ चाय लवर बहुत ज्यादा है। और मम्मी यहाँ पे चाय बना रही है, दिखाना जरा चाय कैसे बन रही है आपकी। चाय अच्छी बन रही है, देखो इसमें चाय बन रही है और इसमें दूध रखा हुआ है पतीले पे, तो हमको भी देना चाहिए। ठीक है बट्टा बरोबरी ठीक है, कैमरे के सामने बोले मेरी मम्मी ठीक है। सुबह इन्होंने परांठे बनाए और अपने लड़की के लिए बनाए और मेरे लिए नहीं बनाए। तो मम्मी बनाती लड़की के लिए कि लड़की बनाती मम्मी के लिए? फॉलो कर तो माँ सुबह परांठे बनाए क्योंकि मैं लेट उठी थी और मेरे भाई के लिए बनाए परांठे और मेरे लिए नहीं बनाए, खाली उसी के लिए बनाए। 2 परांठे मेरे लिए बनाए नहीं और मैंने दोबारा बनाए अपने लिए परांठे। इतनी हरगंदी है मेरी मम्मी, अच्छा नहीं मानती मेरे को बिल्कुल भी, मजाक कर रही हूँ। यहाँ पे हमारे घर पे चाची आ रखी है बैठने के लिए और अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ पे आ रखी है। हाँ मेरी ताई मतलब चुन्नी तो है नहीं, अरे कम्बल रख रही है अपने सिर में, पागल बन गई। आपसे पागल ही बनी, आपसे कहा था ना पूरा मुला बेटा हूं बेटे आपको नहीं बिना पठान देता मैं लगे तेरी चाची बोल कर रहा होएगी पर छोए टीम होएगी हाँ तो छोए थोड़ा पकड़ा मन क्या दाना था क्या तेरा अपन और वो हम वो अपन वो तू वो याद रही नहीं तुम उठा लगे कन हम मतलब ले जोला के केरा पुराना जोला बेचना जो केर चणी स्वीकार वगैरह और कुछ चणो तुम पे हाँ ये किले सर्दी वो अपनो बोन बेटी। अच्छा याद रसीजन तो खत्म होने लगी और कपड़ा क्या दूं या तो नहीं जानी हमारे घर वाले जो बोल रहा घंटा अच्छा ये चणो वो ज्यादा ना जो छोड़ दे खबर वो पर पड़ दो मन में सर्दियों का कपड़ा सर्दी नहीं लग रही ये गरम कपड़ा छवा और सुखाने के लिए डाले थे बाहर, सीलन की बदबू आ रही थी। वो मजाक उड़ाने पड़ेगी मेरी तुम्हारी पुल मेरी पुली आएगी थोड़ी पुली है मेरे मजाक उड़ाने। चाची और ताई आपस में मजाक कर रहे हैं, एक दूसरे की मजाक उड़ा रहे। और मैं क्या करी मैंने सफाई करी और चपर तो सब हो जा रही है हमारा क्या फोन वाले जो बहुत जगह लगा भी हम आ गए हमारा आज कर रहे और आजकल से पर तो ये और से खड़ा हुए हैं इतना को में प्यार आजकल बिल्ली का बच्चा इतना इतना हरामी है ना ये बिल्ली, इसने हमारा कबूतर खा लिया आज दिन में, इतना गंदा है ये, देखो भाग रहा है, इसने हमारा कबूतर खाया। घर पे डेली आती है बैठने के लिए और बहुत ही मजाक करती हैं और अच्छा भी लगता है ऐसे लोगों के साथ रह के। और यहाँ पे ना वरना मेरे मम्मी लोग इतना बोलते नहीं है, मतलब हल्का बोलते हैं, मतलब ज्यादा मजाक नहीं करते। और चाची है वो मस्त एकदम माइंड फ्री है, तो अच्छी मजाक कर लेती है। हमारे घर के नीचे सगुड़े में यहाँ पे एक फ्लावर है, मुझे इसका नाम पता नहीं है, पर लोग बोलते हैं दादी लोग
कि इनको लगा के घर में सांप नहीं आते हैं। तो हमने भी यहाँ पे लगाया था, बहुत सारे हो रखी थी, पर हमने कुछ तो काट लिए हैं, पर यहाँ पे लगाए हुए हैं तो बहुत ही बड़े हो गए हैं। पहले तो छोटे से थे। इसका ना जो फूल अगर गिर गया ना कहीं पे तो दोबारा वहीं पे उग जाता है। तो दिखाती हूँ मैं क्या है वो। यहाँ पे है वो पौधा जिसको लगाने से घर में सांप नहीं आते हैं। तो लोग बोलते हैं, मुझे भी नहीं है पता, पर मैंने सुना था किसी के पास कि जो ये पौधा लगाने से घर में सांप नहीं आते हैं। और यहाँ पे बिल्ली आ रही है अंदर से, मैंने सोचा पता नहीं क्या है। ये देखो, पता नहीं कहाँ जा रही है बिल्ली, आराम से लगी हुई है। मैं डर गई थी एकदम से। तो लोग बोलते हैं इसको लगाने से सांप नहीं आते हैं, और इसका जो फूल अगर गिर गया ना मिट्टी में तो दोबारा जो पौधा आना स्टार्ट हो जाता है। तो देखो भाई, जो उसकी नीचे जड़ है टहनी, वो भी लाल है, और जो पत्तियां हैं वो तो हरी है, और फूल भी लाल है। ऐसा घूर रहा है ना, पता नहीं अभी खाता होगा जैसे मेरे को। ऐसे घूर रहा है, मेरे पीछे पीछे आ रहा है, पता नहीं क्यों। सनसेट हो गया है पूरी तरह से, और अभी इतना एकदम सूर्य देव इतना चमक रहा था, और अभी जो मौसम है एकदम धुंधला सा हो गया है। घर के नीचे जो खेत है तो वहां पे वो बो रखी थी सट्टी, जो धान होता है वो बो रखा था। और आजकल तो उसकी मंडाई चल रही है, और साथ साथ मंडवा बो रखा था। तो यहाँ पे देखो भाई, जो पराल होती है ना, और उसको सुखाने के लिए एकदम सीधे खेत में फैला के रखा हुआ है ताकि वो अच्छे से सूख जाए। खो जो ये मंडवा होता है और जो इसकी घास होती है, मंडवा तो मतलब काट के ले गए वो घर, और जो सट्टी होती है उसे भी घर ले गए हैं। और जो उसके घास होती है ना बची हुई पीछे की, मतलब उसको बोलते हैं गढ़वाली में पराल। तो उसको धूप में सुखाने के लिए एक खेत में कैसे फैला रखा है, और इतना अच्छा से फैला रखा है ना कि अच्छे से सूख जाए और इसे जल्दी ले जाने के लिए हो जाए आसान। और ये सूख के ना हल्का भी होता है, और बारिश के कारण ये गीला हो जाता है तो भारी हो जाता है। नीचे की साइड लाइन पे जो तोर के पेड़ होते हैं और वो भी बो रखे हैं, और उसके नीचे है हमारा खेत, और हमने भी वहाँ सब्जी बो रखी है। तो गाइस ये देखो, कट्टा अंदर चले गया है। जो गर्म कपड़ों का कट्टा है वो अंदर चले गए हैं, क्योंकि उनको सुखाना भी जरूरी था धूप में, इसी वजह से। सीलन की चाची लोग भी बैठे हुए हैं और ताई बैठी हुई है। तो जो गप लड़ाने में और अपने मतलब दोस्तों के साथ आता है, वो किसी के साथ नहीं आता है, कंफर्टेबल होता ही नहीं है। और यहाँ पे ये चाची लोग बहुत बार आते हैं चाची यहाँ बैठने के लिए, और इनके जो बातें हैं उन्हें सुनकर भी बहुत ही ज्यादा मजा आता है। हमें ही ज्यादा इंटरेस्ट आता है, तो उनको क्यों नहीं आता होगा, वो तो दोस्ती तो है।